हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आप किसी की मदद करते हो तो बहुत सिचुएशन में वो बहुत अच्छा होता है, लोगों की भलाई होती है। लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन में किसी की हेल्प करना उनके प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम का बढ़ जाता है हेल्प करने से? प्रॉब्लम मतलब सॉल्व होती है ना, हेल्प करने से प्रॉब्लम बढ़ कैसे जाती है? आप ये क्या बोल रहे हो? लेकिन नहीं, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी एक छोटी सी प्यारी सी कहानी, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर आप किसी की हद से ज़्यादा मदद करते हो तो उनके लिए उनके प्रॉब्लम्स को बढ़ा देती है, उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स को बढ़ा देती है। ठीक है, तो एक इंसान था जो इसी तरह का बहुत दयालु प्रकार का इंसान था, बहुत हेल्प करता था लोगों की। ठीक है, तो वो एक दिन रास्ते में जा रहा था तो उसको एक सुंदर सा बगीचा दिखा। बगीचे में जैसे ही जाता है उसको चारों तरफ इतनी अच्छे अच्छे हरियाली, इतने अच्छे अच्छे फूल दिखते हैं, तो उसको लगता है कि मैं यहीं पर ही बैठ जाता हूँ, थोड़ा सा बैठ करके इन फूल को देखता हूँ कैसा है। ठीक है, तो वहीं पर ही बैठ जाता है। तो सामने एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सा गुलाब का फूल लगा हुआ था। ठीक है, उस गुलाब के फूल के ऊपर एक तितली आकर के बैठी। ठीक, तितली आकर के बैठी, फिर वहीं पर ही एक अंडा था। उस अंडे में से एक छोटी सी तितली निकलने वाली थी। ठीक, तो जैसे ही वो तितली निकल रही थी तो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। आपको पता है जो तितली की लाइफ साइकिल होती है, कैसे तितली निकलती है, कैसे कैटरपिलर बनती है, पूरा प्रोसेस। तो जब स्टार्ट होता है एक अंडे से, तो अंडे से जब वो तितली निकलती है तो कितना स्ट्रगल करना पड़ता है तितली को निकलने के लिए। तो इतना स्ट्रगल उस इंसान के द्वारा देखा नहीं गया। वो बहुत ही हेल्पिंग नेचर का था, तो उसे लगा कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, फिर भी इससे नहीं हो रहा है। तो वो सोचा कि अब बहुत स्ट्रगल कर लिया, अब मैं और नहीं देख पाऊंगा, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तो चला गया उस तितली की मदद करने, उसको उस अंडे से उसको बाहर निकालने के लिए चला गया। फिर गया, उसको उस तितली के छोटे से तितली के बच्चे को अंडे से हेल्प किया बाहर निकलने के लिए। तो वो निकल तो गया, फिर वो गिर गया नीचे। जैसे ही उसको उस छोटी सी बच्ची तितली को उस अंडे से बाहर निकाला ना, तो तुरंत नीचे गिर गया। और उसका पंख, उसका पूरा बॉडी फूला हुआ था, लेकिन उसके जो पंख थे बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही मुलायम थे, और वो उठ ही नहीं पा रही थी। तितली इतनी बच्ची, इतनी छोटी सी थी, पूरा बॉडी फूला हुआ था, लेकिन उनके पंख इतने सूखे हुए थे कि वो उड़ ही नहीं पा रहे थे। उसको लगा हुआ कि ये थोड़ा सा टाइम में इधर बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर में ये अपने आप ही उड़ने लगेगी, फिर मैं इसको अगर थोड़ा सा और ऊपर उठ गई तो मैं इसकी और हेल्प कर दूंगा, वो और ऊपर उड़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा सोच करके वो बैठा रहा, वेट कर रहा था कि कब ये उड़ेगी, कब ये उड़ेगी। वहाँ पे 15-20 मिनट बाद वो अपने आप ही वो तितली मर गई। सोचिए, वो तितली वहीं पर ही मर गई। तो उसको कितना बुरा लगा होगा। वो सोच रहा था कि मैंने इसकी इतनी मदद की, मैंने इसको इतने प्रॉब्लम से बचाया, फिर ये मरी कैसे? फिर वहीं पर एक आदमी बैठा हुआ था जो ये सब देख रहा था, तो उसके पास गया, फिर बोला कि ये तुमने क्या किया, तुमने एक तितली को मार दिया। फिर उसने बोला कि नहीं नहीं साहब, मैं तितली को मार नहीं रहा था, मैं तो इसकी हेल्प कर रहा था, इस छोटी सी प्यारी सी बच्ची तितली को इसके अंडे से बाहर निकालने के लिए मैं तो बस इसकी मदद कर रहा था। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ये निकल करके नीचे गिर गया और फिर अपने आप ही मर गया। मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? तो उसने बोला कि यही तो तुमने गलती की है। कभी कभी स्ट्रगल्स, कभी कभी जो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं वो हमारे खुद के डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी होता है। तो अगर वो तितली वो स्ट्रगल करती तो वो जो अंदर जो मांसपेशियों में जो खून चाहिए होता है, जो उनके विंग्स में जो लिक्विड चाहिए होता है, तो वो आ पाता। लेकिन तुमने तो उसको स्ट्रगल करने ही नहीं दिया, तुमने तो उसको निकाल दिया अंडे से। तो क्या उनके मांसपेशियों में, उनके विंग्स में, क्या वो उनके पंखों में वो जो होता है ना लिक्विड, जिनसे उसका पूरा शरीर बना होता है, क्या वो जा पाया उनके मांसपेशियों में, उनके सेल्स में? नहीं। तो जैसे ही सेल्स में वो नहीं जा पाया, वो प्राण नहीं जा पाया, वो लिक्विड नहीं जा पाया, तो इसलिए वो मर गया। तो वो समझ गया इस प्रॉब्लम को और बहुत पश्चाताप कर रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उसने फिर उसको एक सीख दिया कि अगर तुम इससे कुछ सीखना ही चाहते हो तो ये सीखो कि किसी को भी हद से ज़्यादा मदद नहीं करना चाहिए। चाहे किसी का सेल्फ डेवलपमेंट हो, अगर जहाँ पे चाहते हो कि वो डेवलप करे तो उनको कुछ ज़्यादा मत बताओ, बेसिक चीज़ें बता दो। जैसे स्कूल में कोई बच्चा कुछ सीख रहा है तो आप उनको पूरा सॉल्व करके दे रहे हो, पूरा क्वेश्चन मत करो, उनको खुद से करने दो।
वो स्ट्रगल करेंगे, रोएंगे, पूरा 2-3 घंटा तक बैठे रहेंगे, नहीं सॉल्व हो पाएगा। फिर उसके बाद जब वो खुद से इसको सॉल्व करके लाएंगे आपके सामने कि देखो मैंने इस क्वेश्चन को कर लिया खुद से, मैं 2-3 से स्ट्रगल कर रहा था लेकिन मैंने इसको कर दिया, तो आपको कितनी अच्छी खुशी मिलेगी। और वो बच्चा जो खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, सोचिए उनको ऊपर कितना अच्छा बीतेगा, वो कितनी अच्छी फील करेगी उस चीज़ को सोच करके कि मैंने खुद से किया है। वो प्राउड मोमेंट उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा वो किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए हमें हमेशा सबकी हेल्प नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें इस वीडियो से यही चीज़ सीखने को मिलता है कि हमें तब हेल्प करनी चाहिए जब ज़रूरत होता है, ठीक। जब हमें बहुत ज़रूरत होता है कि हाँ इसको अब मदद की ज़रूरत है, तब हमें हेल्प करना चाहिए, वरना वी शुड लेट देम ग्रो बाय देमसेल्व्स। तभी वो सीखेंगे। जब तक वो खुद से नहीं ग्रो कर पाएंगे ना, तब तक नहीं सीखेंगे और उनका भी हालत यही सेम बटरफ्लाई जो तितली है इनके जैसी हो जाएगी। मतलब निकलने में हम उनकी मदद कर दिए, फिर उनका स्किल्स डेवलप नहीं हो पाया। ऐसा कई बार जॉब में भी होता है ना। जॉब में क्या होता है कई बार कि हम उनको ज़्यादा, मतलब हमारा दोस्त है तो इसको ले लो, कैसे भी करके ले लो, भले उसके अंदर स्किल्स हो चाहे ना हो फिर भी उसको ले लो। ऐसा कई बार होता है ना कि उनका इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया, फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया अच्छी कंपनी में, तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे पैकेज पर अच्छी कंपनी में लग जाती है जॉब। लेकिन स्ट्रगल उसके बाद स्टार्ट होती है। क्या स्ट्रगल स्टार्ट होती है फ्रेंड्स? जब उसको प्रोजेक्ट मिलता है, जब उसको काम असाइन होता है, टास्क असाइन होता है कुछ उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो क्या वो सही से इम्प्लीमेंट कर पाता है? नहीं, बहुत स्ट्रगल करता है। वो बोलता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना डिफिकल्ट टास्क है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इस टाइप का भी काम होता है, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो वो उसको समझा रहा था कि मैं तुम्हें समझा दूंगा, तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमको समझा दूंगा। लेकिन कब तक आप किसी को समझा पाओगे? अगर उसने ठान लिया कि मैं इसी से ही समझूंगा, मैं पूरा डिपेंडेंट रहूंगा इस पर, तो क्या वो समझ पाएगा अंदर से? क्या वो पूरा फ्री हो पाएगा? पूरी उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। इस चीज़ को समझना। अगर आप उनका इंटरव्यू उसी टाइम पर, जब इंटरव्यू हो रहा था उसी टाइम पर अगर अच्छे से उनका स्किल्स चेकआउट हो जाता, तो उनको उसके खुद के लिए अच्छी बात होती कि उसको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। उसे पता होता कि मुझे ये सारी चीज़ें स्किल्स पता है, तभी मैं इस कंपनी में जा रहा हूँ, और खुद से करने लगेगा काम और उसको खुद अच्छा फील होगा, वो और अच्छा काम करेगा और वो इंडिपेंडेंटली काम हो करके करेगा, तो वो खुश रहेगा अंदर से। तो उसे बाद में जाकर ये गिल्ट फीलिंग नहीं होगा कि मैं बार बार इनसे पूछता हूँ, इससे पूछता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। वो खुद भी तो प्रॉब्लम में होगा। आप खुद सोचिए, आपने उसकी मदद तो कर दी, आप प्रोजेक्ट में आ गया, प्रोजेक्ट में भी आप उनकी मदद कर दी, लेकिन उसके बाद क्या वो खुद सीख पा रहा है? क्या उस चीज़ को सीखने में उसका इंटरेस्ट भी है कि खाली पैसों के लिए काम कर रहा है? ये सब भी देखना जरूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप इससे कुछ सीखे होंगे। तो इसी टाइप का वीडियो मैं बनाता रहूँगा, आपके सामने लाता रहूँगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इंस्पायरिंग पीपल। और मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो में, एक अगले मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।